मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से ठीक पहले क्या होता है? और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारी आत्मा शरीर छोड़ने से पहले हमें कुछ अलौकिक इशारे देती है? गरुड़ पुराण बताता है कि कैसे यम के अग्रदूत हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। आज हम मृत्यु से पहले के संकेतों और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, इन दोनों रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मृत्यु के रहस्य को गहराई से समझा था। उन्होंने जाना कि शरीर त्यागने से पहले आत्मा कुछ दिव्य अनुभवों से गुजरती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे ही रहस्यमय संकेत छिपे हैं जो बताते हैं कि जब काल खुद दस्तक देने वाला हो तो क्या अनुभव होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आत्मा की अंतिम यात्रा का पूर्वाभास है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें उन अनसुने रहस्यों को जो आपकी सोच बदल देंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले उसके पूरे जीवन के कर्म, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, एक तेज गति वाली फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगते हैं। ये एक अलौकिक पुनरावलोकन होता है जहां आत्मा अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का साक्षी बनती है। ये एक आंतरिक अदालत होती है जहां आत्मा स्वयं अपने न्यायाधीश की भूमिका में होती है। एक पुरानी कथा में वर्णन है कि जब महाराज भरत का अंतिम समय आया, उन्होंने ध्यानावस्था में अपने जीवन की हर घटना को पुनः देखा और पश्चाताप के आंसू बहाए। इस गहन अनुभव ने उन्हें अगले जन्म में मुक्ति की ओर अग्रसर किया। नारद पुराण के अनुसार जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति को अपनी ही परछाई जल, तेल, दर्पण में असामान्य दिखने लगती है या कई बार बिल्कुल नहीं दिखती। ये इस बात का संकेत है कि शरीर और आत्मा का बंधन ढीला पड़ रहा है। कुछ लोगों को इस दौरान आसपास अजीब और भयावह आकृतियां या परछाइयां भी दिख सकती है जो उन्हें विचलित करती है। ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि अन्य लोगों की शक्तियां उनके करीब आ रही है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के समय यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मृत्यु से पहले ही श्याम वर्ण के भयानक यमदूत दिखने लगते हैं जो उनके भीतर भय भर देते हैं। उन्हें अपने आसपास एक भारी और नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। ये एहसास विशेषकर रात के समय अधिक प्रबल होता है। जब जीवन का सूर्य अस्त होने लगता है तो व्यक्ति को अपने पितरों के सपने बार बार आने लगते हैं और सपनों में पितर उसे अपने पास बुलाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग जीवन के अंतिम दिनों में अचानक एक अजीब सी शांति महसूस करने लगते हैं। उन्हें अब जीवन से कोई शिकायत नहीं रहती और वे हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। मृत्यु के समय इंद्रियां क्षीण होने लगती है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। बोलने की कोशिश करने पर भी आवाज नहीं निकलती और आसपास की ध्वनियां सुनाई देना बंद हो जाती है। आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है और व्यक्ति अपनी नाक की नोक को भी नहीं देख पाता। हाथों की रेखाएं हल्की पड़ जाती हैं या कुछ लोगों को बिल्कुल दिखनी बंद हो जाती है। शरीर से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध, जिसे मृत्यु गंध कहा जाता है, आने लगती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये पुराण मुख्य रूप से जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के रहस्यों पर प्रकाश डालता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका विस्तृत विवरण गरुड़ पुराण में मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो आत्मा को शरीर से निकालने के लिए यमदूत आते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे शांति पूर्वक ले जाते हैं। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे भयभीत करते हुए और कष्ट देते हुए शरीर से खींचकर निकालते हैं।
शरीर छोड़ने के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार वे आत्मा को लगभग 24 घंटे के लिए अपने साथ रखते हैं। इस अवधि में आत्मा को उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा, पाप और पुण्य दिखाया जाता है, जो एक तरह से उसके जीवन का पुनरावलोकन होता है। इसके बाद आत्मा को कुछ समय के लिए वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। वापस आने के बाद आत्मा एक प्रेत रूप में अपने घर परिवार के आसपास भटकती रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखने, उनकी बातें सुनने और अपनी उपस्थिति महसूस कराने की कोशिश करती है, लेकिन भौतिक शरीर न होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। ये अवस्था आत्मा के लिए अत्यधिक कष्टदायक होती है, क्योंकि वो अपने परिवार से मोह के कारण जुड़ी रहती है। इस 13 दिनों की अवधि में परिवार के सदस्य पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जिससे आत्मा को आगे की यात्रा में शक्ति और शांति मिलती है। यदि इन संस्कारों को ठीक से नहीं किया जाता है तो आत्मा को प्रेत योनि में भटकना पड़ सकता है। 13 दिन के उत्तर कार्यों के बाद यमदूत आत्मा को पुनः यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा अत्यंत लंबी और कष्टदायक होती है, लगभग 99,000 योजन, करीब 12,800 किलोमीटर। पापी आत्माओं के लिए ये मार्ग और भी कठिन हो जाता है। इस दौरान आत्मा को 16 बड़ी नदियों और विभिन्न भयानक रास्तों को पार करना पड़ता है। इसमें वैतरणी नदी भी शामिल है, जो गंदगी, कीड़े मकोड़े, खून और आग से भरी हुई बताई गई है। अच्छी आत्माएं इसे आसानी से पार कर लेती है, जबकि पापी आत्माओं को अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस यात्रा में 17 से 49 दिन लग सकते हैं। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद आत्मा अंततः यमराज के दरबार में पहुंचती है, जिसे धर्मराजपुर भी कहा जाता है। यमराज के सहायक चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसमें व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक पुण्य और पाप, यहाँ तक कि उसके विचारों और कर्मों का भी विस्तृत विवरण होता है। इसी लेखे जोखे के आधार पर यमराज ये तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाएगा या नरक। जिन आत्माओं ने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे धर्मराजपुर में सुख सुविधाओं और सम्मान के साथ निवास करती है और सुखमय जीवन का अनुभव करती है। जिन आत्माओं ने पाप किए होते हैं, उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इन नरकों में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की भयानक यातनाएं दी जाती है, जैसे कि उबलते तेल में डालना, सांपों और कीड़ों से कटवाना, अंगों को काटना आदि। स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को पुनः पृथ्वी पर नया जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का उल्लेख है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीड़े मकोड़े आदि। आत्मा को उसके बचे हुए कर्मों और गुणों के आधार पर अगली योनि मिलती है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों का फल भोग लेती है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तभी उसे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष शर्मा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और आपके अपने चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।